हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माइक्रेम से तोरण किस तरह से बनाते हैं वो सिखाऊंगी। ये भी मेरे एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी। बहुत दिन से उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे की थी, लेकिन कई कारणों की वजह से मुझे थोड़ा डिले हुआ। लेकिन फाइनली आज मैं आपके लिए तोरण लेके आई हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए माइक्रेम। मैंने यहाँ लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ पे सिंगल कलर में ही ये बना रही हूँ। और कुछ मैंने मल्टी कलर बीड्स लिए हैं। बाद में मैं देखूंगी कि इसमें से कौन से बीड्स मेरे तोरण पर अच्छे लगेंगे, वो मैं बीड्स यूज़ करूँगी। और कुछ मल्टी कलर बीड्स है, इनमें से भी मैं देखूंगी कौन सा मुझे अच्छा लगेगा मेरे तोरण पर, मैं उसे लगा दूंगी। और इस तरह के हमें 2 रिंग चाहिए। ये किचन रिंग है, इसे किचन रिंग कहते हैं। ये किसी भी क्राफ्ट की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम तोरण किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमारी माइक्रेम कॉर्ड की लड़ी है। तो हम जब कॉर्ड कट करते हैं तब इसी तरह से, मतलब इस लड़ी से कॉर्ड निकालना बहुत ही टफ होता है। कभी कभी ये आपस में ही उलझ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस तरह से इसे पहले खोल लीजिए, इस तरह से इसका बॉल बना लीजिए। उसके बाद में ये इससे मतलब यूज़ करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के 2 बॉल बना लिए हैं। अब मैं देखूंगी इन 2 बॉल में मेरा होता है या नहीं तो मैं और माइक्रेम कट करूंगी। और मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि मुझे कितने बंडल माइक्रेम इसमें लगे हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल देती हूँ। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसमें अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये एक बॉल खोल दिया है। अभी ये जो मैं तोरण बनाने जा रही हूँ, ये मैं मेरी एक फ्रेंड को गिफ्ट करने जा रही हूँ। तो उसके डोर का साइज़ मैंने ले लिया था और वो 33 इंच का था। तो मैं यहाँ पे 33 ही कंप्लीट नहीं लूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में जो है 2 रिंग आ जाते हैं, तो ये एक्सटेंड हो जाता है। और तोरण बनने के बाद वो थोड़ा हेवी हो जाता है, तो जितना टाइट रहेगा उतना वो ठीक से और अच्छे से दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 33 इंच नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे 31 इंच लूँगी। ये मेरी जो रिंग है 1 इंच तक नहीं है, 1 इंच से थोड़ा कम है। तो मैं इसे 2 इंच पकड़ रही हूँ, लेकिन ये 2 इंच से थोड़ा कम है। तो बाकी का जो आधा इंच या पाव इंच जो बचता है वो हमारा तोरण हम टाइटली हैंग करेंगे तो उसमें वो मैच हो जाएगा। इसलिए मैं इसका जो साइज है वो 31 लूँगी। तो मैं 31 डबल करूँगी, तो इट मीन्स 62 इंच की हमें कॉर्ड लेनी है। सिंगल कॉर्ड 62 इंच की। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसलिए आप उसी तरह से मेजर मत कीजिए प्लीज़। आप अपने डोर का साइज़ देखिए, उस अनुसार 2 इंच इस रिंग का माइनस कर दीजिए। फिर बाकी का जो आता है उससे आप अपना एक्चुअल माप समझ लीजिए। मैं इसलिए इतना डिटेल बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्ड रहती है तोरण में। अगर ये आपने ठीक से नहीं ली तो आपका तोरण ठीक से नहीं आएगा। बन के तो आएगा, लेकिन आपके डोर पर ये ठीक से नहीं बैठ पाएगा। तो इतनी मेहनत करके सब वेस्टेज हो जाता है ना। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल माप लीजिए, ठीक से लीजिए और बनाइए। तो मेरा जो एक्चुअल मार्क है वो मैं अभी 31 लूँगी, तो उसका मैंने डबल कर लिया तो 62 होता है। तो आज मैं आपको मेजर करना फिर से बताऊंगी। आज मैं इंचेस में मेजर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये 60 हो गया। 60 इंच पर मेरी ये टेप ख़त्म हो रही है।
और मुझे और 2 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ अंदाजे से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं फिर से इंचेस पर जाऊँगी, फर्स्ट इंच से। और यहाँ पे मैंने देखिए मार्क करके रखा है, वो मैं यहाँ पे रखूँगी और फिर से 2 इंच काउंट कर लूँगी। तो ये हमारे 62 इंचेस हो गए। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। तो देखिए ये हमें 62 इंच की हमारी ये कॉर्ड है, ये ओरिजिनल कॉर्ड है जो कि हमें हमारे तोरण की चौड़ाई देगी। मैं आपको इसे मीटर में भी काउंट करके बताती हूँ। ये 1.5 सेंटीमीटर और थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब 16 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। तो ये 150 प्लस 16 1.66 सेंटीमीटर है। तो अभी हम इसे डबल कर देंगे। इस तरह से। और यहाँ पे जो ये हमारा राउंड आता है, इसमें हम हमारी फर्स्ट रिंग डालेंगे। इसे इस तरह से डालना है और इस सर्कल से ये कॉर्ड बाहर निकालनी है। तो ये यहाँ पे हैंग हो गया। अभी हमें इस पे कॉर्ड लगाने हैं। तो देखिए ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारी 2.5 मीटर की कॉर्ड है, 2.5 मीटर की कॉर्ड है ये। मैंने यहाँ पे जितने भी कॉर्ड यूज़ किए वो सभी 2.5 मीटर की है, 2.5 मीटर के। तो मैंने इसे डबल किया, जैसे कि मैंने आपको पिछले भी तोरण में दिखाया था, मैंने उसी तरह से ये कॉर्ड इससे अटैच की है, इस तरह से। कॉर्ड को मैंने डबल किया। तो इस तरह से हमें सभी कॉर्ड अटैच करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बनाई है, हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी सिंगल कॉर्ड हमें 2.5 मीटर लगी है। मैंने जितने भी यहाँ पे कॉर्ड यूज़ किए, मैं सभी यहाँ पे 2.5 मीटर की मैंने यूज़ की है। और हमें ऐसे एक ब्लॉक को हमें 36 कॉर्ड लगेंगे। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे टोटल कॉर्ड जो यूज़ किए हैं वो 108 कॉर्ड है। 108 कॉर्ड यहाँ पे मैंने सभी यूज़ किया है। अगर आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन करना हो, मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगी आपको, अगर कलर कॉम्बिनेशन करना हो तो ये जो है बीच वाले 12 कॉर्ड, इसे आप अलग कलर डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे साइड पे भी 6 जो कॉर्ड है वहाँ पे भी कलर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ बीच में भी कलर डाल सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप से कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं और एक बार आपको बताऊंगी कि एक ब्लॉक को मुझे 36 कॉर्ड लगे हैं। सभी कॉर्ड मेरे 2.5 मीटर है, तो मुझे टोटल कॉर्ड 108 लगे हैं, 108 कॉर्ड मुझे लगे हैं। तो आइए मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ। अभी जैसे कि मैं हमेशा पट्टी बनाती हूँ, उसी तरह से हमें सिंपल नॉट लगाते हुए ये पट्टी बनानी है। मैंने यहाँ ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी। ये बहुत इजी है।
देखिए इसी तरह से हमें ये सिंपल नॉट लगाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ही कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे इसे एंड करना है। तो सबसे पहले ये जो हमने रफ गांठ लगाई थी इसे खोल देंगे और यहाँ पे एक टाइट नॉट लगा देंगे। अब हम इसमें ये रिंग डालेंगे और फिर से यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे सिंपल। टाइट नॉट लगा देंगे और फिर इसे कट कर देंगे। आधा इंच का गैप छोड़ के इसे कट कर देंगे। इसे चला लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे इसे स्टिक कर देंगे। सेम ये भी तो ये हमारी रिंग अटैच हो गई तोरण से। तो अब हम हमारी सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक नॉट हुआ था, तो ये जो दो नॉट है ऊपर के उसके बीच वाला मैं कॉर्ड लूँगी और नॉट लगाऊंगी। मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है इसलिए मैं बीच से दिखा रही हूँ। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप ये पट्टी पूरी बना लीजिए पहले ही। तो इसी तरह से ये सेकेंड लाइन भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मेरी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अभी हमें यहाँ पे बीड्स इंसर्ट करने हैं। मैंने यहाँ 2 कलर के बीड्स लिए हैं इंसर्ट करने के लिए। आप चाहे तो एक कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये जो 2 कॉर्ड है उसके बीच वाला जो कॉर्ड है उसे मैं लेके उसमें बीड्स डालूँगी। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ब्लू बीड्स डाला है, तो मैं अभी यहाँ पे लाइट पिंक बीड्स डालूँगी। तो जैसे कि हमने अभी पिंक बीड्स डाला है तो हम अभी ब्लू बीड्स डालेंगे।
इसी तरह से हमें बीट्स लगाते जाना है। ये सेम बीट्स 2 लाइन तक हमें लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बीट्स लगा लिए हैं और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक एक नॉट की लाइन बन जाती है। उसके आगे हमें और एक नॉट की लाइन बनानी है। तो सिंपल नॉट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन पूरी हमें सिंपल नॉट लगाने हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, बिल्डिंग का, रिनोवेशन का, तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसकी हाइट और बढ़ा भी सकते हैं पट्टी की, लेकिन अक्सर क्या होता है कि डोर तोरण लगाने के बाद ये जाते आते वक्त ये हमारे सर पर लगता है, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी कम ही रखेंगे। क्योंकि देखिए, ये अगर डिज़ाइन बन गए तो इसकी हाइट और बढ़ जाती है, इसलिए मैं ये पट्टी छोटी ले रही हूँ। अगर आपके डोर की हाइट ज़्यादा हो तो आप इस पट्टी को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग बना लिया है। मैं ये डिज़ाइन किस तरह से बनाई है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखिए, हमें टोटल ये जो नॉट है हमारे, ये टोटल हमें 18 नॉट लगेंगे। उतने नॉट हम काउंट कर लेंगे, बाकी की छोड़ देंगे। यहाँ तक 18 हमारे हो गए, तो हमें इतने ही कॉर्ड लगेंगे। तो देखिए, ये मैंने ब्लॉक बना लिया है, तो इसके भी कॉर्ड में यहाँ पे रबर लगा दूंगी ताकि हमें करने में आसानी हो और कंफ्यूज ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक रबर लगा दिया और जितने हमें कॉर्ड चाहिए उतने मैंने ले लिए हैं। और जो बचे हुए कॉर्ड हैं, मैं इसे भी एक रबर लगा दूंगी ताकि ये बीच बीच में ना आए। तो ये हो गया। अब हमें इतने कॉर्ड को लेकर ब्लॉक बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम 3 कॉर्ड लेंगे, सॉरी 3 नॉट लेंगे। अब हम इसे ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 नॉट हो गए, फिर हमने 2 नॉट लगाए। उसके बाद ये 2 नॉट के बीच के जो कॉर्ड है 4, उनको लेके हम और एक नॉट लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इसी तरह से हम आगे फिर से 3 नॉट लेंगे। हमें यही प्रोसेस 18 नॉट तक कंप्लीट करनी, जितना कि हमने ब्लॉक के लिए कॉर्ड लिया है वहाँ तक हमें ये प्रोसीजर रिपीट करनी है। तो यहाँ पे फिर से मैंने 3 नॉट लिए।
तो ये हमारा आखिरी 18 वाला ये आखिरी डिज़ाइन है। तो देखिए ये हमारे 6 इस तरह के 6 ट्रायंगल बन के रेडी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए ये हमारा जो ट्रायंगल है उसके हम कॉर्ड लेंगे, सिर्फ उसी के कॉर्ड लेंगे। बाकी के मैंने सारे कॉर्ड साइड में कर ली है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं कॉर्ड साइड में करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे 6 कॉर्ड है और यहाँ पे मेरे 6 कॉर्ड है। तो ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है उसे लेके इस तरह से रखना है और इसके ऊपर से हमें इस तो ये हो गई एक लाइन। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 बचे हैं, तो उसमें से मैंने लास्ट वाला लिया। तो ये फर्स्ट लाइन वाला जो बीच का कॉर्ड है उसे भी हम लेंगे। अब फिर से हमारे पास 5 बचे हैं, उसमें से लास्ट वाला फिर से लेंगे। और ये जो सेकंड वाला मिडल वाला है उसे फिर से यहाँ से लेंगे। अब ये दोनों साइड का बन के रेडी है। तो देखिए ये जो कॉर्ड है इसे ऊपर से लेंगे और इसे नीचे से, और इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे। सेम इसी तरह से और एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 3 नॉट है, फिर 2, फिर 1। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 6 नॉट है और यहाँ पे 6 नॉट। तो मैंने ये डिवाइड कर लिया है दोनों में। और ये जो लास्ट वाला कॉर्ड है इसे लेके मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, सेम जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये एक लाइन हो गई। तो हमारे पास फिर से 5 बचते हैं, उसमें से लास्ट वाला मैं फिर से लेके सेम डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये जो फर्स्ट वाला जो मिडल वाला कॉर्ड है इसे हम
इस पर लेंगे। तो अभी हमारे पास फिर से 5 का ऑड बचते हैं, तो हम इसे फिर से लेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे 2 आपको डिज़ाइन बना के दिखाई है। उसी तरह से ये बाकी बचे जो 4 डिज़ाइन हैं, हमें इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। उसके आगे मैं बाकी की डिज़ाइन आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये 6 कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बीच वाले जो कॉर्ड है उनको हमें लेना है। तो एक साइड में ये कॉर्ड आ जाते हैं 6 और दूसरे साइड में ये 6 आ जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाले कॉर्ड है इनको हम छोड़ देंगे और बाकी बचे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो टोटल 10 कॉर्ड यहाँ पे हमें मिल गए। तो इनको इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे 3 लिया है और यहाँ पे 3 और बीच में मैंने 4 रखे हैं। और मैं इसे लेकर सिंपल नॉट लगाऊंगी इस तरीके से। और फिर से अपोजिट साइड से। तो ये हो गया हमारा सिंपल नॉट। अभी हम फिर से ये जो बीच वाले कॉर्ड है इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे 5 कॉर्ड मिल गए और यहाँ पे 5 कॉर्ड। तो ये जो हमने साइड में जो छोड़े हुए कॉर्ड थे हमारे 2, इनको लेके हमें डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने ये छोड़ा हुआ कॉर्ड यहाँ पे लिया है और मैं जैसे कि हमने ऊपर किया था उसी तरह से यहाँ पे मैं डिज़ाइन करूँगी। तो ये हमारे 5 कॉर्ड है, इसमें से मैं लास्ट वाला लूँगी और फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करूँगी। तो फिर से यहाँ पे 5 कॉर्ड आ गए, तो मैं लास्ट वाला फिर से लूँगी। तो ये हो गई एक साइड। यहाँ पे भी हमने एक कॉर्ड छोड़ा था, उसे लेके ये साइड वाले हमें छोड़ देंगे और ये बीच वाले जो है जो कि हमने नॉट लगाया था वो कॉर्ड लेके हम फिर से यही डिज़ाइन यहाँ पे भी बनाएंगे।
फिर से यहाँ पे हमारे 5 बचे, उनमें से लास्ट वाला हम फिर से लेंगे। तो फिर से यहाँ पे 5 कॉर्ड बचे हैं, लास्ट वाला फिर से लेंगे। तो ये जो कॉर्ड है ये इसके ऊपर से लेंगे। मैं आपको और एक बना के बताऊंगी। तो ये हमारी डिज़ाइन हो गई। जो हमने 3 2 ने 1 नॉट लगा के डिज़ाइन की थी, तो ये हमने 6 किया था। उसके बाद में मैंने ये जो डिज़ाइन की है वो मैंने 5 की है। अब इसके बाद हम 4 करेंगे डिज़ाइन, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बीड्स इंसर्ट करना है। तो ये देखिए, फिर से हमारे पास यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 कॉर्ड आ गए हैं। तो हमें मिडल 2 लेके उसमें बीट्स डालना है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का बीट्स लिया है। आप ये सभी तोरण एक ही बीट्स में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ के 2 सेंटर कॉर्ड लिए हैं और मैंने यहाँ पे बीट्स इंसर्ट किया। अब हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। और जैसे कि ऊपर हमने डिज़ाइन की थी, सेम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे देखिए 5 बज गए। तो लास्ट वाला कॉर्ड मैंने यहाँ पे फिर से लिया। तो
देखिए यहाँ पे फिर से 5 बचे, लास्ट वाला कॉर्ड मैंने फिर से लिया। और ये जो मिडल वाला कॉर्ड है इसे भी हम इसके अंदर ले लेंगे। तो ये हो गई हमारी एक साइड। अब हमें इस साइड में भी सेम उसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो ये हमारे रहे 5 कॉर्ड और ये ऊपर वाली कॉर्ड। तो ये हो गए 2 ब्लॉक। अभी हमें यहाँ पे और 2 ब्लॉक बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप नए हो ये बनाने में, तो आप वही मेजरमेंट लीजिए जो मैंने बताया है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। लेकिन जो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है जो जिनको, उनके लिए मैं और एक मेथड बताना चाहती हूँ जिससे आपका माइक्रेम और बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे एक जो ब्लॉक है उसे हमें यहाँ पे देखिए 6 चाहिए इस तरह से। तो ये जो एक बनता है वो 6 कॉर्ड का एक बनता है। हम 6 कॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तब यहाँ पे 3 नॉट बनते हैं और ये इस तरह का डिज़ाइन बनता है। तो अगर आपको माइक्रेम बचाना हो तो आप यहाँ पे पहले स्टार्टिंग जो 6 है, 1 मिनट में आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमें हमारे ये 6 ब्लॉक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे ये डिज़ाइन ख़त्म हो जाती है तो इतना बच जाता है। अगर आप 2.5 मीटर लोगे तो इससे भी ज़्यादा बच जाता है। मैंने एक्चुअली कम लिया है लेकिन आपको मैंने 2.5 मीटर ही बताया है क्योंकि बहुत से न्यू बिगनर ये ट्राई करते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने एक्चुअल एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका बताया है। लेकिन आपको अगर माइक्रेम बचाना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाले 6 कॉर्ड है वो आप 1.5 मीटर ले सकते हैं। उसके बाद वाले जो 6 कॉर्ड है वो आप 2 मीटर्स ले सकते हैं, 2 मीटर। उसके बाद में बीच वाले जो 12 कॉर्ड है वो आप 2.5 मीटर ले सकते हैं क्योंकि ये यही इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है।
और इसकी थोड़ी कम और उसकी उससे थोड़ी ज़्यादा, इस तरह से ये आता है इस ट्रायंगल शेप में। तो हमें मिडल वाले माइक्रोम ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आप स्टार्टिंग जो 6 है वो 1.5 लीजिए, उसके बाद के 6 2 मीटर लीजिए, उसके बाद 12 कॉर्ड जो है वो 2.5 मीटर लीजिए, उसके बाद में फिर आप यहाँ पे 2 मीटर लीजिए और यहाँ पे 1 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो इस तरह से अगर आप लोगे तीनों ब्लॉक को, इस तरह से अगर आप अरेंज करोगे तो आपका बहुत सा माइक्रोम बच सकता है। लेकिन मैं ये स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत से न्यू लोग जो ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ 1.5 डालना है, कहाँ 2 मीटर डालना है, कहाँ 2.5 डालना है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। अगर आपको मैंने जो कहा वो ठीक से समझ में आया हो तो ही आप ये कीजिए, वरना 2.5 मीटर ले लेंगे तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है आपका, मतलब आपको ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे 4 हो गए। अभी हमें यहाँ पे 3 करना है। यहाँ पे ये डिज़ाइन हमने 6 टाइम किया है, उसके बाद में ये डिज़ाइन हमने 5 टाइम किया है, फिर ये डिज़ाइन हमने 4 टाइम किया है। अभी यही डिज़ाइन हमें नीचे रिपीट करनी है 1 तक। सेंटर के कॉर्ड लिए इसमें बीट्स डालेंगे, और सेम प्रोसेस जैसे कि हमने ऊपर किया था सेम हमें रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया। हमें इसी तरह और 2 ब्लॉक बनाने हैं। अभी हमारे 3 ब्लॉक हो गए। अभी हमें यहाँ पे 2 ब्लॉक बनाने हैं। तो फिर से मैं ये सेंटर कॉर्ड लूँगी और इसमें बीट्स डालूँगी। और सेम उसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर किया था उसी तरह से यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो हमें यही डिज़ाइन सेम यहाँ पे रिपीट करनी है। तो ये हमारा 2 डिज़ाइन बन गया, 4 3 2, और इसके बाद हमें 1 बनाना है। तो अब लास्ट वन, इसमें भी हम बीट्स डालेंगे।
और सेम इसी तरह से नीचे भी। तो ये हमारा तोरण कम्प्लीटली बनके रेडी है। अभी हमें इसे कट करना है और बेल लगाना है। वो किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले सभी कॉर्ड इस तरह से ठीक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा के, बीड्स लगा के नॉट लगाया है। और यहाँ पे मैं ये 2 इंच तक मैं कट करूँगी। और ये साइड वाले है वो मैं 1.5 इंच तक क्रॉस में कट करूँगी। और ये जो लास्ट वाले कॉर्ड है वो मैं 1 इंच तक इसे कट कर दूंगी स्ट्रेट में। तो हमें सभी मतलब ये कॉर्ड सभी इसी तरह से सभी कॉर्ड कट करने हैं। और मैं आपको वो सबसे पहले ये बताऊंगी, यहाँ पे जो कॉर्ड थे हमने 1 इंच तक कट किए थे उसे हम जलाकर यहाँ पीछे लॉक कर देंगे। प्लीज़ ये हाथ से मत कीजिए। चम्मच या किसी और के सहायता से कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे भी बेल लगा सकते हैं। मैंने इसे हाइड कर दिया है। तो ये हाइड हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगी बेल किस तरह से लगाते हैं। मैंने यहाँ कुछ मरून कलर के बेल लिए हैं। ये मीडियम साइज बेल है, ना कि मोटा एकदम और ना ही छोटा, ये मीडियम साइज है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 कॉर्ड लिए। इसके अंदर एक कॉर्ड के अंदर मैंने इसे डाला। मैं इसे जला दूंगी थोड़ा थोड़ा और इसे इस तरह से चिपका दूंगी और हाथों
हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से अंदर डालेंगे। इस तरह से चिपका देंगे। हाथों से थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस किया तो ये सेट हो जाता है। और एक आपको बताऊंगी, इस तरह से अंदर डालेंगे। तो हमें इसी तरह से पूरे तोरण में बेल लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तोरण को इस तरह से बेल लगा लिए हैं। मैंने पूरे तोरण को इसी तरह से बेल लगाए हैं। तो हमारा ये तोरण बनके रेडी है। इसे बनाने के लिए मुझे 3.5 बंडल माइक्रेम लगा है, 3.5 बंडल मुझे इसमें माइक्रेम लगा है। और इसका जो मेजरमेंट है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, लेकिन अगर और कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, मैंने वहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ है पूरा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।